नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पूरा दुनिया को हिला रहा है। इजराइल और ईरान की ये तीसरी कॉन्फ्लिक्ट। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, एक पूरा ग्लोबल क्राइसिस है जो हम सब की जिंदगी को टच कर सकती है। हमारे देश में भी इसका असर हो सकता है। हमारे देश में पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ सकता है और इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोसरी से लेकर शुरू करके हर एक चीज का प्राइस बढ़ सकता है, जिससे कि ना हमको, आपको, हर एक नागरिक को बहुत नुकसान होने वाला है। दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट अब अपने पीक पे है। जून 13 से शुरू हुआ ये झगड़ा अब एक फुल ब्लोन वॉर बन चुका है। इजराइल ने जून 19 को ईरान के अराक हेवी वाटर रिएक्टर पे एक मैसिव स्ट्राइक की, जो ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस का हार्ट माना जाता है। इजराइल ने ईरान के 40 और साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रीज, सेंट्रीफ्यूज प्लांट्स को तबाह कर दिया। इजराइल का क्लेम है कि उनके जेट्स ईरान के एयर स्पेस में फ्रीली घूम रहे हैं, लेकिन ईरान ने भी जोरदार जवाब दिया। जून 19 को उन्होंने बीर सेवा के सोरोका हॉस्पिटल में मिसाइल अटैक किया, जिसमें बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा डैमेज हुआ। ईरान में 239 सिविलियंस और 126 सिक्योरिटी पर्सनल की मौत और इजराइल में 24 लोगों की जान जा चुकी है। ये नंबर्स दिल को छू जाती है, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी है, ना कि सिर्फ हेडलाइंस। अब ये वॉर सिर्फ ईरान और इजराइल का नहीं रहा, दुनिया के बड़े प्लेयर्स भी इसमें कूद पड़े हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो 2 वीक्स में डिसाइड करेंगे कि ईरान पे डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक करने हैं या नहीं। यूएस ने अपने वारशिप्स और F-35 जेट्स मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिए हैं। ट्रंप ने ईरान की सुप्रीम लीडर खामेनेई को इजी टारगेट कहा, लेकिन साथ ही साथ एक डील का हिंट भी दिया। अब ये डील क्या है, पीस या और डिस्ट्रक्शन? रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने मीडिएशन का ऑफर दिया, लेकिन ईरान ने कहा जब तक इजराइल अटैक बंद नहीं करता कोई बात नहीं। चाइना ने भी सीज फायर की अपील की और न्यूक्लियर एस्केलेशन के खतरे को हाईलाइट किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जून 20 के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया है, जिसमें तुर्की और अरब कंट्रीज सीज फायर के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। क्या ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स काम करेंगे या ये वॉर और बड़ा हो जाएगा? दोस्तों, ये वॉर सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक नहीं, ये सिविलियंस और हमारी इकोनॉमी को भी छू रही है। अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं, हाईवेज पे ट्रैफिक जैम्स, गैस स्टेशंस पे चायोस। ईरान में इंटरनेट बंद है और सिर्फ हालात ख़राब है। रमतगन के रेजिडेंशियल एरियाज में मिसाइल गिरने से फैमिलीज होपलेस हो गई है। और इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस अभी से क्लाइम कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, बंद होने का खतरा है। इंडिया में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ सकता है और इन्फ्लेशन से ग्रोसरीज तक महंगी हो सकती है। ये वॉर हमें भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन्स इससे हिल जाएंगी। अब एक नई बात, ये वॉर सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल का नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर बन चुकी है। इजराइल बोल रहा है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, जबकि ईरान क्लेम करता है कि उनके अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ अब भी सेफ है। दोनों साइड्स अपना नैरेटिव पुश कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा के जरिए पब्लिक सपोर्ट जीतना चाहते हैं। इजराइल का एम है ईरान के न्यूक्लियर ट्रीट को रोकना, लेकिन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक्स अब भी डेंजरस है। जैसे हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो सकते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लेक्स बना देगा। दोस्तों, इसलिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग से काम लेना है। हर न्यूज़ को क्रॉस चेक करो और ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे रॉयटर्स, अल जजीरा और द न्यूयॉर्क टाइम्स पे भरोसा करो। अब वो अपडेट जो आपके होश उड़ा देगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कज ने जून 19 को ओपनली कहा कि उनका गोल है ईरान की सुप्रीम लीडर
आयतुल्लाह अली खामेनेई को एलिमिनेट करना। ये एक गेम चेंजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि खामेनेई को टारगेट करना मतलब ईरान की रेजिमी पे डायरेक्ट अटैक। ईरान ने जवाब में धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो यूएस बेसेस और इजराइल की सिटीज़ पे ऑल आउट वार छेड़ देंगे। ये एस्केलेशन ये वार को एक न्यूक्लियर लेवल थ्रेट बना सकती है। तो दोस्तों, ये ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट एक ऐसा वॉल्केनो है जो कभी भी फट सकती है। अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो ये वार ग्लोबल लेवल पे तबाही ला सकता है, ऑयल क्राइसिस से लेकर वर्ल्ड वार की खतरे तक। लेकिन अगर यूएन, रसिया या तुर्की के टॉक्स कामयाब हुए तो शायद पीस का रास्ता निकले। और ये होप ही है जो हमें लड़ने की ताकत देता है। अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपका सोच क्या है। क्या ये वार बहुत बड़ा वार बन सकता है या डिप्लोमेसी इसे रोक लेगी? वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो, जिससे सबके पास ये अवेयरनेस पहुंच सके और सब सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और ऐसे ही क्रिटिकल अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे अवेयर, स्टे सेफ और अपना ख्याल रखिएगा।